हमारा नाम विवेक सिंह पटेल है, किसान का बेटा, जमीनी नेता, जनपद सोनभद्र, विधानसभा राउतन 401 और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, जो कि समाजवादी पार्टी आदरणीय लोहिया जी के आदर्शों पे बनी हुई पार्टी। इस समय जहां देश में गैस की किल्लत तो थी ही, अब पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर भी जनता जो है वो काफ़ी परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के लिए लाइनें लग रही हैं लंबी लंबी। ये लाइनें लगने का सबसे बड़ा असफलता का कारण यह है कि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोल रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि विपक्ष जो बोला उस पर ध्यान मत दीजिए। इसके पहले हम लोग भी बोले, डोनाल्ड ट्रंप का हमने फोटो जला के पुतला फूंक के विरोध किया जनपद सोनभद्र में। उसके बाद भी ये लोग बोले कि ये समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के सच्चे लोग, आज सच हुआ कि जैसे कोविड काल था उस तरीके से लाइनें लग रही थी, उससे भी बुरे दौर में स्थिति बनती जा रही है। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो, चाहे एलपीजी गैस की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे वो बीज ना मिले, चाहे टाइम से खाद ना मिले, चाहे टाइम से आपके छात्रवृत्ति छात्रों की ना मिले, और चाहे पढ़ाई की बात हो तो यहाँ पे विद्यालय बंद करके बल्कि मदिरा की दुकानें खोलने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जैसे अभी आपने कोविड का जिक्र किया, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपना भाषण दिया उस दौरान भी उन्होंने कोविड का जिक्र किया था। जिस तरह से हालात आज बन रहे हैं, क्या लगता है कोरोना जैसी स्थिति दोबारा हो जाएगी देश में? लॉकडाउन क्या फिर लग सकता है? देखिए, भारत के पास सबसे बड़ा मुद्दा था विश्व गुरु बनने का, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको खो दिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के को और हमारे देश का सबसे बड़ा क्षति हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो देश के लिए इसमें विश्व गुरु बन जाते। उनको एक तरफ से इस पे बीच में विश्व युद्ध में खड़ा होकर उनको डिफेंस करना चाहिए था। और आज वो कहते हैं कि हमारे देश से कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी अमेरिका, तो अमेरिका खुद झुकता तो जाके ये डिफेंस करते। तो ये मुद्दा खो दिया है। इसलिए भारत देश की संप्रभुता के लिए अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप जो तानाशाही कर रहे थे, उस तानाशाही के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और समाजवादी पार्टी सदैव दलित, पिछड़ा और वंचित और सभी वर्गों को जोड़ के जानने वाली समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगी। ठीक है, अभी आपने कहा कि जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है, 9 साल बेमिसाल की होर्डिंग लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 9 महीने भी बहुत मायने रखते हैं। 27 को लेकर क्या रणनीति बन रही है? 9 महीना 9 साल बहुत बड़ा मायने रखता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। तो अब इसलिए कि 9 महीने बाद कुछ नया होता है, इसलिए 9 साल बाद जब अगला चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि सरकार उत्तर प्रदेश में आम जनता चाहती है बदलने के लिए, और साइकिल पे सवार होना चाहती है समाजवादी पार्टी के बनर से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पीडीए जो है वो परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ेगी। इनका जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो आगे चलकर परिवारवाद में बदल ही जाएगा। क्या 100 नंबर जो पुलिस सहायता चलता था का वो एक जाति का था? एक बार 108, 102 एम्बुलेंस किसकी थी? सभी के लिए थी, निःशुल्क थी। किसी जाति और समाज के लिए तो एक विशेष वर्ग के लिए थी, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए थी। क्या आगरा एक्सप्रेस वे बना तो क्या एक पीडीए समाज चलता है, उस पर सर्व समाज चलता है? तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आम जनता के लिए काम करते हैं और जन जन के नेता हैं, और पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए समर्पित रहते हैं। जैसे नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी रहा करते थे, आदरणीय लोहिया जी रहा करते थे, उस तरीके से आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी रहा करते थे। जो वो विचारधारा थी, उस विचारधारा पे माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि प्रदेश अब माफिया और मच्छर मुक्त हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ लिया है, और कचरा इतना हो रहा है पूरे प्रदेश में कि मच्छर पैदा होने, जब मच्छर काट रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि मच्छर अभी भी है, और जो भी मच्छर की अवरोधक दवा दी जाती थी वो दवा छिड़काव नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि माफिया में पूर्वांचल में देख लीजिए, जितने भी बड़े माफिया थे उनके जितने भी मुकदमे वापस लौटा के उन्हें सरकार में सम्मिलित कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धो दिया गया है, इसलिए वो कह रहे हैं।